मन और वाणी की अद्भुत शक्ति, मन और वाणी की अद्भुत शक्ति सहयोग से मन और वाणी का इस महत्व को, शक्ति को समझिए। इसी विचार में डूबे, इसी विचार में हम लोग डूबते हैं। इस विचार का अर्थ क्या है? इससे परमात्मा हम लोगों को मन और वाणी की अद्भुत शक्तियों को बारे में बता रहे हैं। मन की चंचलता को कैसे रोकें? इसी विचार में डूबते और उतरते हुए हम अपने मन की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक आश्चर्य वस्तु है। इसकी हमारे मन की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, गण शक्ति, रचना शक्ति, स्मृति, घी मेघ सब को चकित करती है। इन शक्तियों से धीम मनुष्यों ने क्यों क्या ग्रंथ लिखा है, कैसे कैसे काव्य रचा है, कैसे कैसे कब कौन रचा है, क्या क्या विज्ञान निकाले हैं, क्या क्या आविष्कार किया है और कर रहे हैं। यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता हमारी बोलने और गाने की शक्ति भी हमको आश्चर्य में डुबा देती है। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनती रचना सृष्टि सर्वत्र दिखाई पड़ती है और यह रचना ऐसी है कि जिसके अंत तथा आदि पता नहीं चलता। इस रचना में एक जाति के शरीरों को ऐसा वर्णन किया गया है। इस रचना नाम में एक जाति के शरीरों के आवश्यक ऐसा नियम से बैठाए गए हैं कि सारी दृष्टि शोभा से पूर्ण है। हम देखते हैं कि दृष्टि के आतीत से सारे जगत में एक कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है जो सदा से चली आई है, जो एक कोई काम कर रही पृथ्वी, जो भगवान स्वयं सबका हृदय में ज्ञान की प्रतिमा, जिस प्रकार से प्रतिमा हम लोग देखते हैं भगवान को या किसी वस्तु का प्रतिमा देखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भगवान के प्रति भगवान हम लोग को देख रहे हैं और उसी प्रकार से नए प्रकार से हम लोग उनको गुणों का व्याख्या करते हैं। सारे जगत में कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है जो सदा से चली आई है, सर्वत्र व्याप्त है और अविनाशी है। अविनाशी जो परमात्मा है। हमारी बुद्धि विवेक होकर इस बात को स्वीकार करती है कि ऐसी ज्ञान तत्विक रचना कोई आदि सनातन आज अविनाशी सत्य चित्त अनंत रूप जगत व्यापक अनंत शक्ति समान रचयिता है। उसी एक अनिवार्य शक्ति को हम ईश्वर परमेश्वर परम ब्राह्मण नारायण भगवान वासुदेव शिव राम कृष्ण विष्णु जीवा पर लाते हैं। भगवान को हम नाम इस प्रकार से शक्ति हम ईश्वर परमेश्वर परम ब्राह्मण नारायण भगवान वासुदेव शिव राम कृष्ण विष्णु जीवो गॉड खुदा अल्लाह आदि शास्त्रों नामों से पुकारते हैं। अब आगे सुनिए मित्रों, नए प्रकार से पुकारते हैं। वह परमात्मा एक ही है।
वेद कहते हैं परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा है, कोई उसका दूसरा नहीं। एक ही परमात्मा है, कोई उसका दूसरा नहीं। एक को ही विप्रलोक बहुत से नामों से वर्णन करते हैं। विप्रलोक एक ही नाम को, उनको अनेकों प्रकार से नामों को विप्रलोक बहुत से नामों से वर्णन करते हैं। हम सीताराम लिए, राधे कृष्ण नाम लिए, कोई चंडिके माँ दुर्गे नाम लिए, दुर्गा मैया नाम लिए, नए नए प्रकार से हम नाम लेते हैं, लेकिन परमेश्वर एक है, वेद कहते हैं। एक ही, किंतु उसको बहुत प्रकार से कल्पना करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम इस बात के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 19 के युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा कि बताइए, लोकों में वह कौन सा एक देवता है, कौन सा प्राणियों का सबसे बड़ा एक शरण है, कौन वह है जिसकी स्तुति करते, जिसको पूछते मनुष्य का कल्याण होता है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह जी से पूछी। इसके उत्तर में पितामह ने कहा, अर्थात मनुष्य प्रतिदिन उठकर सारे जगत के स्वामी देवताओं को देवता अनंत पुरुषोत्तम की सहस्त्र नामों से स्तुति करे, सारे लोकों के महेश्वर, लोकों के अध्ययन अर्थात शासन करने वाले, सर्वकल्प में व्यापक श्री विष्णु, व्यापक विष्णु की जो न कभी जन्म है न जिनका कभी मरण होगा, नित्य स्तुति करता हुआ मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है, जो सबसे बड़ा तेज है, जो सब में बड़ा तप है, हाँ, जो सबसे बड़ा ब्रह्मा है और जो सब प्राणियों के सबसे बड़े शरण हैं, जो पवित्रों में सबसे पवित्र, सब मंगल बातों के मंगल, देवताओं को देवता और सब प्राणियों के अविनाशी पिता है, परम पिता परमेश्वर जो पिता है। इससे स्पष्ट है कि विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम तथा और ऐसा स्तोत्र सब एक ही परमात्मा की स्तुति करते हैं। एक ही परमात्मा को हम लोग स्तुति करते हैं। जिस प्रकार से हरि भजन कर लीजिए मित्रों, परमात्मा एक ही है। जिन मंत्र का उच्चारण हम कर लें, परमात्मा स्वयं एक ही है, एक ही है। मनुष्य मात्र को उचित है कि नित्य स्वयं प्रातः उस परमात्मा का ध्यान करें और उसकी स्तुति करें। हर मनुष्य को नित्य भगवान का पूजा पाठ स्तुति, नित्य भगवान का पूजन करे और भगवान का प्रणाम करे। यह परम धाम है, यह परम पिता परमेश्वर है। उसी का एक तीन संग्रह है। ब्रह्मा विष्णु महेश, यह उसी एक परमात्मा की तीन संज्ञा अर्थ नाम है। विष्णु पुराण में लिखा है। मित्रों, भक्तों, माताओं, बहन, स्पष्ट आप हो जाइए।
ब्रह्मा विष्णु महेश यह उसी एक परमात्मा की 3 संज्ञा अर्थ नाम है, विष्णु पुराण में लिखा है। और वे एक ही जगन्नाथ भगवान दृष्टि पालन और सहारा करने वाले ब्रह्मा विष्णु तथा शिव नाम की 3 संज्ञा प्राप्त करते हैं। यही बात बृहन्नारदी पुराण में भी लिखा है। बृहन्नारदी पुराण में भी लिखा हुआ है। भगवान नारायण अविनाशी, अंत, सर्वत्र व्यापक तथा माया से अलिप्त है। यह अथवा जन्म रूप सारा संसार उनसे व्याप्त है। उन जरा चित्त व्याप्त है। उन जराहित आदि देवताओं को कोई शिव को सदा सतरूप विष्णु और कोई ब्रह्मा कहते हैं। कोई शिव कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं। इस प्रकार से शिव पुराण में स्वयं महेश्वर का वचन है। इस प्रकार से विष्णु पुराण में स्वयं महेश्वर का वचन है। हर हर महादेव। इस प्रकार से आपका मिल जाएगा शिव पुराण में महेश्वर का वचन। हे प्रभु, हे नाथ,